नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम लोग कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, तो इसी को थोड़ा सा हम आपके बीच बातें बताना चाहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। अब इसको मनाने का प्रथम बार जो विचार आया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चर्चा के लिए देशों को बुलाया कि भाई इस पे चर्चा होनी चाहिए अब, और इस चर्चा में 119 देशों ने भाग लिया। जब 5 जून से लेकर 16 जून 1972 को इस पर चर्चा में सम्मिलित हुए लोग, जो कि स्वीडन की राजधानी में इसको आयोजित किया गया था, और उसका नाम था स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी थी स्टॉकहोम, वहां पर आयोजित किया गया था। 119 देशों ने भाग लिया, और उस परिचर्चा का केवल जो शीर्षक दिया गया था, केवल एक पृथ्वी जहां पे जीवन है और सब कुछ व्यवस्थित है, मानव को रहने के लिए सबसे उपयुक्त जो ग्रह था हमारा, उसकी चर्चा की बात थी। तो वहीं पे ये चर्चा के दौरान 5 से 16 जून के बीच जो चर्चा हुई, तो एक निश्चित किया गया कि पूरे विश्व में 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, कुछ चीजें बताई जाएंगी हर वर्ष। तो 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसको इको डे भी नाम दिया गया, इको डे या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये सभी दिए गए और बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। इसका उद्देश्य हुआ कि पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, ये समझाने के लिए हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब क्यों करनी चाहिए भाई? कुछ ऐसे देश हैं जहां पे पानी की बहुत कमी है, कुछ ऐसे देश हैं कि जहां पे वायु प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि जीवन वहां पर भी दिक्कत है। तो सब चीज संतुलित रहे, व्यवस्थित रहे, इसके लिए हमें बार बार चर्चा करनी पड़ती है। और इसका अगर एम की बात करें कि भाई नहीं, यही सब कुछ है कि हम लोग पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसी का ही सब कुछ है कि प्रकृति और पर्यावरण बचेगा तो ही हम बचेंगे, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। जैसा कि हम लोगों ने इस कोरोना पेंडेमिक में देख लिया कि किस तरह से ऑक्सीजन की दिक्कत हुई और लोग परेशान हुए, बहुत क्षति भी हुई है। तो उन सब बातों पे ना जा करके हम केवल पर्यावरण की बात करेंगे कि पर्यावरण को हम लोग और अच्छा कर सकें। जो जिस हाल में है उस हाल में पौधारोपण करें, पेड़ लगाएं, और कहीं पर भी किसी विकास कार्य में अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उस पेड़ों को पुनर्स्थापित किया जाए, काट के हटाने की वजह से उसको पुनर्स्थापित किया जाए। यहाँ पर भी लोकल लेवल पे हम देखते हैं कि बहुत से पेड़ों को काट दिया जा रहा है और कहीं प्रतिस्थापित उसको नहीं किया जा रहा है। तो इस वर्ष की जो बात करें तो इसका थीम दिया गया है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मतलब क्या है कि रीइमेजिन करिए, रिक्रिएट करिए और रीस्टोर करिए। तो रीस्टोर करना है हमें, जो हमारे पास बारिश का पानी हो रहा है वो कहीं हम लोग एकत्र कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमारे पास आसपास होनी चाहिए, उससे वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। रिक्रिएट करना है, जो तालाब और कुएं हमारे सूख गए हैं उनको किसी तरह से पुनः से जीवित किया जाए। रीइमेजिनेशन करिए कि जंगल कितने हरे भरे हुआ करते थे, पृथ्वी का गहना क्या था, हरे भरे पेड़ पौधे, नदी झरनों का जो पानी का कलरव था वो पृथ्वी का गहना है, वो उससे हम लोग कहीं ना कहीं वंचित होते जा रहे हैं। ये भी देखा गया है कि मानव जाति ने शायद पहले के कुल मानव इतिहास की तुलना में 20वीं शताब्दी में पृथ्वी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो, गौरैया का खत्म हो जाना,
या अन्य चीजों की बात करें, बहुत से पेड़ पौधों की प्रजातियां भी खत्म हो गई हैं, विलुप्त हो रही हैं, उनको सही मिल नहीं पा रहा है। और इस तरह से हम लोग इस बार 48वां पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। मतलब कि 47 साल बीत चुके हैं पर्यावरण पे काम करते हुए, लेकिन उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला जितना एक साल में जो लॉकडाउन हुआ, पूरे विश्व में लॉकडाउन का जो लगाया गया कोरोना के कारण, तो ओजोन लेयर में जो छेद भी कम हो गए, छोटे हो गए। तो ये माना जा रहा है कि हम लोग ने बहुत अच्छे से कार्य नहीं किया है। हाँ, जागरूक रहने की हमें जरूरत है कि पर्यावरण को बचाएं, अपने आप को बचाएं, और जिस हाल में है वहां पौधारोपण, पेड़ रोपण पुनः करें। जो जल हमारा है, बारिश का जल जो व्यर्थ में इधर उधर चला जा रहा है या डायरेक्ट नाले में जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग एकत्र कर सकें। इसी तरह से हम लोग फिर से सभी चीजें ठीक हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी, और हम लोग कोरोना काल से फिर से निकल के आएंगे, फिर से मुस्कुराएंगे और प्रकृति के बीच फिर से रहेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे। इस बार का पर्यावरण का जो मुख्य जो उनका मेजबानी दी गई है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इस बार के पर्यावरण को अच्छे से मनाने के लिए वचनबद्ध है और वो मनाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जिम्मेदारियों पे कितना खरा उतर सकते हैं। तो ये आग्रह है मेरा कि कल हम लोग यानी कि 5 जून को अधिक से अधिक पौधे लगाएं और अपना पर्यावरण को बचाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।